अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EC 301 का लेसन नंबर 23 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपका मिड टर्म बहुत अच्छा होया होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 23 आपका बेसिकली एग्रेशन के बारे में है, यानी कि कल्चर, सब कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन एग्रेशन, कलेक्टिव मेमोरी। अब हम इसमें टॉपिक 95 में देखेंगे कि इसके कलेक्टिव मेमोरी क्या थी, यानी कि इसके हम सर्कमस्टांसेस क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्टिव मेमोरी। कलेक्टिव मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है, या आप कह लें कि एक कलेक्टिवली बताया गया कि एग्रेशन जो है वो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे, या बहुत सारे ऐसे कल्चर है, क्योंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे रिवॉर्ड किया जाता है एग्रेशन को। कहा ये क्या कि जो कल्चर डिस्पैरिटी होती है वो जो बिटवीन एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीगेशन इन डिफरेंट जेंडर मिस टाइम एग्रेशन। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि खाली रिवॉर्ड नहीं देते एग्रेशन पर, बट वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्रेशन होना चाहिए कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस को लेकर। ऑनर किलिंग। अब सेकंड पॉइंट आपको कहा गया था कि ऑनर किलिंग, जब देखें एक पर्सन जो कि टर्निश द फैमिली ऑनर, मतलब एक इंसान एक कल्चर में अगर आप बात करते हो ना कि एक इंसान है, उसने अपनी फैमिली के आप इन्हें कह सकते हो कि फैमिली के आपकी एक स्पेसिफिक वर्ड होता है रवायात। आपकी फैमिली की रवायात के अगेंस्ट क्या, तो आप क्या कहते हो, बाकी फैमिली मेम्बर क्या कहते हैं, वो कहते समझते हैं कि हमारे ख़ानदान या हमारी फैमिली की तौहीन हुई है। सो वो अग्रेशन में आ जाते हैं, सो वो उस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। तो हमें पता चला जो अग्रेशन है उसकी कलेक्टिव मेमोरी के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो कि डिमांड करते हैं कि अग्रेशन होना चाहिए। अब उस अग्रेशन के अंदर ही हमने देखा कि ऑनर किलिंग आ गया, यानी कि कोई एक इंसान जो कि टर्निश करता है फैमिली ऑनर को, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि उनके फैमिली ऑनर के अगेंस्ट क्या है, सो वो उसे अग्रेशन शो करते हैं। कभी कभार मार भी देते हैं, वो ज़्यादातर मार ही देते हैं। टॉपिक 96, कोहेसिव होम एनवायरनमेंट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फॉर एग्रेशन। अगर हम स्कॉट की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि पेरेंटिंग जिनमें देखा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के अंदर उसके अग्रेसिव बिहेवियर को लेकर। लाइक स्कॉट ने बताया था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं जिनके एंटी सोशल पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर का उनके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं। सो वो क्या करते हैं, या यूँ समझ लें कि वो बच्चे जो अडॉप्टेड होम्स के अंदर रहते हैं ना, तो वो सारे अग्रेशन शो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि जिन पर वायलेंस हुआ घर के अंदर, सो वो उस वायलेंस की वजह से वो उसके अगेंस्ट हो गए, या यूँ कह लें कि वो ज़्यादा गुस्से वाले बन गए। टॉपिक 97 है आपके पास। इसमें हमें बताया जाता है कि जो वैरायटी ऑफ सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वायलेंस को क्रिएट करने में बच्चों के अंदर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे, या यूँ कह लें कि मैं इसे सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि बच्चों की जो बिहेवियर के अंदर वायलेंस क्रिएट की जा रही होती है उसमें बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा पुअर रेजिलेंस। अब देखिए बैड पेरेंटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अब पेरेंट्स क्या है, वो बच्चे को कॉपिंग स्किल्स नहीं सिखा रहे होते। जब बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या एट द टाइम ऑफ नीड, तो पेरेंट बच्चों के पास नहीं होते, सो वो इस वजह से भी अग्रेशन आ जाता है। तो के अंदर लिमिट्स हमें बताई गई थी, लिमिट्स अ पार्ट ऑफ लविंग। अब देखिए जी, अब जो बच्चा है ना, अब जब वो एक्शनेट हो गया, उसने फाउंडेशन फॉर एक्सेप्टेंस क्रिएट कर दी, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे के अग्रेसिव बिहेवियर को ट्रिगर करती है। अब बच्चा जो है अगर गुस्सा हो रहा है ना, तो उसकी 3 बेसिक रीजंस आपके पास बताई गई थी। फर्स्ट है कि वो फिजिकली खुद को ठीक नहीं महसूस कर रहा, अब्रप्टली हैंडल हो रहा है, अवॉइड टायर्ड एक्टिविटी। तो अगर आप बात करते हो बच्चे की देखभाल के लिए, तो आपको चाहिए कि आप पहले बच्चे की देखो कि वो फिजिकली ठीक है या नहीं। अब्रप्टली हैंडल करना मतलब उसे कहा यह गया कि उसके अच्छे से आप पेश आओ, बुरा ना उनके साथ पेश आओ, अवॉइड टायर्ड एक्टिविटी, थका देने वाले काम ना करवाए जाएं। नेक्स्ट आपको बताया गया कि बी क्लियर। अब अपने बच्चे को बताओ कि क्या चीज़
किस स्पेसिफिक सिचुएशन में आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 23। जल्दी से लेक्चर नंबर 24 को करते हैं स्टार्ट। ये भी उसके कंटिन्यू हो रहा है। लेक्चर नंबर 24 टॉपिक 99। फिर हमें जाकर बताते हैं कि बी केयरफुल ऑब्जर्वर। अब जब बच्चा खेल रहा है ना दूसरे बच्चों के साथ, तो आपका काम क्या है कि आप देखो सिचुएशंस को, लेकिन देखो उसमें आप रीडायरेक्ट ना करो बच्चे को। बस उसमें देखो, अगर गलत हो रहा है तो बच्चे को उस पर उसके पॉइंट आउट करो बाद में। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना कि पेरेंट्स होते हैं, वो एट द टाइम बच्चे कहते हैं कि आपने ये गलत किया है। सो ये जो बोल देना होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो आप उन्हें बाद में समझाओगे हर चीज़ को किस तरह चल रहा है। सो आप उन पर काफ़ी सही नज़र रखो। फिर यूज़ रीडायरेक्शंस आ गई। अब बच्चे जो होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद आती, तो आपको क्या काम है कि आप उन्हें रीडायरेक्ट कर दो। यानी कि अगर कोई चीज़ उन्हें तंग कर रही है ना, अगर वो इरिटेट हो रहा है किसी बात से, तो आप बात को बदल दो, कोई और बात शुरू कर दो। सो वो बच्चा उसका आप हैंडल करो उसके एग्रेशन को। बी अ कोच। देखिए जब आप उन्हें टाइम दो ना खेलने का, हर चीज़ का, आप उन्हें पहले सबसे पहले सिचुएशंस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। वो सिचुएशंस जिनके दरमियान बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा होता है, उन सिचुएशंस को आप हैंडल करो, डेमोन्स्ट्रेट करो। आप उन्हें बताओ कि आप अगर एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ तो मैं इसमें कहूँगी कि अब अगर क्लासरूम में एक बच्चा है, उसके साथ ही जो बच्चा है वो उसकी पेंसिल फॉर एग्जांपल वो चोरी कर रहा है या ऐसी ज़बरदस्ती ले रहा है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है। अब आप क्या करोगे, आपको अगर पता चल गया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे। आप बताओगे कि अगर कोई दूसरा आपकी चीज़ें चोरी करता है या आपको उठा लेता है, तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो। सो वो एक पूरा प्रॉपर एक तरीका होता है। यूज़ लैंग्वेज। अगर बच्चे के साथ लैंग्वेज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप उन्हें एक्सप्लेन करो, उनकी हेल्प करो। अब हर उस बात पे, उस जुमले पे जिस पे बच्चा देखे, अगर आप छोटे बच्चों को देखें ना, अगर वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं ना, एक दफ़ा आप हंसोगे, दूसरा तीसरा दफ़ा क्या होगा, वो बच्चा गुस्सा हो जाएगा, वो उस लफ्ज़ को बोलना ही छोड़ देगा। तो आपका क्या काम है कि आप उससे बताओ कि किस तरह उस लफ्ज़ को बोला जा सकता है, उसे एक्सप्लेन करो। टॉपिक नंबर 100 है मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एग्रेशन इन यंग चिल्ड्रन। अब देखो, अब हम मेथड देखते हैं यंग चिल्ड्रंस के अंदर, कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो एग्रेशन को। आस्क योर सेल्फ, लाइक आप देखिए, आप बच्चे को ना जब वो अग्रेसिवनेस में आ रहा होता है ना, तो आप उस पर उन्हें मिक्स मैसेज सेंड करते हो, लाइक डोंट हिट, बी नाइस। अब एक बच्चा है वो गुस्सा हो रहा है, पेरेंट्स बोलेंगे मारना नहीं है, आराम से आराम से, तो ये वो आस्क योर सेल्फ में आ जाएगा। बी अ रोल मॉडल। Keep in mind that parents are the most important model for behavior। कहा ये क्या कि आप अपने दिमाग में रखिए कि बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो रोल मॉडल होता है। सो अगर आप अवॉइड करोगे अग्रेशन को, बच्चा भी अवॉइड करेगा। आप जिस तरह डील करोगे किसी चीज़ को, बच्चा भी उसी तरह सिमिलरली सेम अंदाज में हर चीज़ को डील करता है। अवॉइड स्पंकिंग। देखिए जब आप सोचते हो ना रियल डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, तो आप अवॉइड करो उसको। देखो अब कहा यह जाता है बच्चे को मारोगे तो वो सुधर जाएगा। अब फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हो तो होगा क्या, कुछ बच्चे होते हैं जो वो मज़ीद अग्रेसिव हो जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं, जिसे आप आम जुबान में कहते हो। तो होता क्या है कि आपको अवॉइड करना है स्पैंकिंग, यानी बच्चों को मारना नहीं है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी। बी पेशेंट, लर्निंग टेक टाइम। देखिए बच्चे को प्यार से संभालें, समझाएं। एकदम से बच्चा नहीं सीख जाएगा, टाइम लेगा अपना। सो आपको पेशेंस शो करना है। पेशेंस रहेगा तो ही बच्चा आपसे अच्छे से सीखेगा। टॉपिक नंबर 101 सोशल इंटरेक्शन। जब हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की, तो सोशल इंटरेक्शन है क्या। सोशल इंटरेक्शन बेसिकली एक डायनामिक सीक्वेंस है जिसके अंदर आप सोशल एक्शंस लाते हो। अब ये जो सोशल एक्शंस होते हैं, ये इंडिविजुअल्स के होते हैं, यानी कि ग्रुप्स के होते हैं। हम कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं उन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्सीडेंटल, रिपीटेड, रेगुलर एंड रेगुलेटेड। 3-4 तरीकों से आप उन्हें कर सकते हो। एक्सीडेंटल, आप उसमें कह सकते हो कि एक्सीडेंटल था, रिपीटेड सोशल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, इंट्रैक्शंस रेगुलर हो सकते हैं, रेगुलेटेड हो सकते हैं। अब जब हम इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, तो जब सोशल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है,
देखिए, अब अगर हम बात करते हैं ना सोशल एक स्ट्रक्चर को, इसके अंदर सोशल इंक्वायरी आ रही होती है, एनालिसिस आ रहा होता है, तो हमें पता चला कि सोशल इंटरेक्शन के जो की बेस है वो सोशल इंक्वायरी और एनालिसिस हैं। जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो डिज़ाइन कर होते हैं रूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, मुख्तलिफ सिस्टम्स को, ताकि वो उस चीज़ के अंदर रह सकें। अब इसमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सिम्बल्स यूज़ हो रहे होते हैं। टॉपिक नंबर 1 और 2, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम बेनिफिट्स देखेंगे कि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब यंग बच्चे होते हैं ना, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं, हेल्दी उनके साथ है। अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे के साथ खड़े हैं ना, तो बच्चा क्या करेगा, वो खुद को एक हेल्दी अटैचमेंट रखेगा अपने पेरेंट्स के साथ, वो खुद को सिक्योर फील करेगा। सो वो होगा क्या कि हैप्पी फैमिली आपकी डेवलप हो जाएगी, डेवलपिंग हैप्पीली होगा। इसमें जो रिलेशनशिप होगा वो एक बेहतर से बेहतरीन तरफ जाएगा। अब बच्चा जो होता है उसे सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए होता है। जब वो अपने पेरेंट्स से वो सिक्योर रिलेशनशिप लेता है, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है अपने इमोशंस को जब भी उसे कभी स्ट्रेस आता है। अब पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए बच्चे की मेंटल, लिंग्विस्टिक और इमोशनल डेवलपमेंट को। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कोई सिर्फ 3 लिख ले। मैं सजेस्ट करूँगी शॉर्ट याद कर लिया करें ताकि आपको उस वक्त लिख कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक promote the child mental, linguistic and emotional development, help the child exhibit optimistic and confident social behavior, और एक आप उसमें रख लो कि फर्स्ट वन, अगर बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है उसके अपने फैमिली के साथ हेल्दी उसकी और अटैचमेंट होती है, तो वो एक अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। अपने वर्डिंग में लिख सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। मतलब जो बुक में होता है आप सेम एज इट इज़ नहीं लिखते हो, वहाँ पे आप अपने वर्डिंग्स भी यूज़ करते हो। तो ये था जी लेसन नंबर 24। जल्दी से हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 25 को। लेसन 25 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पता करिए करें। लेसन नंबर 25 है पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, पॉजिटिव पेरेंटिंग। अब हम आते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ। वार्म लविंग इंटरेक्शन होता है। अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप इसमें पॉइंट्स लिखोगे। मैं आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास आता है ना कि वार्म लविंग इंटरेक्शन को आप बताओ, तो आप उसमें इसे डिस्कस कर सकते हो। अब वार्म लविंग इंटरेक्शन में आते हैं कि बी अ वार्म इन योर इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपको स्माइल करना है, इनकरेज करना है उस इंटरेक्शन को। हैव बाउंड्रीज, रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, अब अगर शुरू में हमने कहा कि वार्म लविंग इंटरेक्शन। अब आप बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा रवैया रख रहे हो, उससे आई कांटेक्ट कर रहे हो, उसकी सारी बातें सुन रहे हो, लेकिन इसमें भी आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, रूल्स सेट करने होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस बताना होंगे। यानी कि आप बच्चों को बताओगे कि वो उसकी लिमिट्स क्या हैं। अगर वो उनसे ऊपर जाएगा तो उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। लिसन एम्पैथिस विद योर चाइल्ड। अब देखो, अब बच्चे की फीलिंग को ना एक्नॉलेज करो, उसे समझो, उसे रीअश्योर कराओ, ताकि बच्चे जो हो अपनी प्रॉब्लम आपको बता सके और आप फिर उससे थर्ड स्टेप पे उस पर आके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हो। जब आप रोल मॉडल बन जाते हो ना, तो क्या होता है कि आप बच्चे को उसके एक्शंस के थ्रू बिहेव करना सिखा देते हो, अपने एक्शंस के थ्रू उसे बिहेव करना सिखाते हो। जब कोई प्रॉब्लम आ गई, बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले सोल्यूशन को फाइंड करेगा। अब अगर आप उसके सामने एक अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अच्छे से सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अडॉप्ट करेगा, वो सोल्यूशन उसके जो निकालेगा वो एक काम हम्बल अंदाज में वो निकालेगा। फिर जी टॉपिक 104 आता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, स्ट्रेंथिंग इन रिलेशनशिप। अब स्ट्रेंथन आप कैसे कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। टेल योर चिल्ड्रन यू लव देम। अब कहा यह गया कि आप अपने बच्चे को बताओ कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। आप अपने बिहेवियर से उसे बताओ कि आपके लिए वो बच्चा मानी रखता है। प्ले टुगेदर। खेल जो होता है बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनमें बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। अब ये स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं कि बिकॉज ऑफ पावर ऑफ प्ले। तो इसमें उसे फ़न भी हो रहा होता है, मुख्तलिफ उसमें वो इंट्रैक्शन शो कर रहा होता है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ खेल लें, उन्हें बताएं कि किस तरह उसने वर्क करना है, गेम्स को परफॉर्म करना है। बी अवेलेबल,
हर वक्त अवेलेबल रहे बच्चे के पास। बच्चे अगर कोई बात आपसे कहना चाहता है तो आप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उसकी बात सुने। अब वो बात जो है वो इवन 10 मिनट्स भी हो ना आपके पास, आप बच्चे के पास बैठो, उसकी बात सुनो, उसे समझो, उसे रोको नहीं। उसे ये ना कहो कि आप चुप हो जाओ या आपको नहीं पता या आप ऐसी क्वेश्चंस नहीं करने, तो ऐसी चीज़ें ना करो। वो जो चीज़ पूछ रहे हैं आप उसे बताओ ताकि उसकी वो क्लियर हो सके माइंड और वो आगे डेवलप कर सके, फर्दर मूव कर सके। ईट मील टुगेदर, साथ मिलकर खाना खाएं। अब बच्चे जब साथ में खाना खाते हो तो क्या होता है कि कन्वर्सेशंस होती हैं। अब इस ईट मीट टुगेदर के अंदर क्या होगा कि आप इसमें टेक्नोलॉजीज को हटा दो, लाइक खाने के टेबल पे कोई मोबाइल यूज़ ना करो, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। देन आप बच्चों के साथ जब कनेक्शन शो करते हो ना, तो ये कनेक्शन जो होता है ये स्टार्ट होता है विद लिसनिंग। याद रखें, कनेक्शन स्टार्ट विद लिसनिंग। तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे, चीज़ों को देखोगे बच्चों के पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, अब बच्चों के पर्सपेक्टिव से वो किस चीज़ को किस तरह डील करे, आप उस चीज़ को समझो, देन आप उसमें आगे फर्दर हेल्प करो उसकी। टॉपिक 105, सिबलिंग रिलेशनशिप पॉजिटिविटी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद सिबलिंग, तो ओपननेस होना चाहिए। अब देखिए, लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो अपने सिबलिंग के साथ ज़्यादातर इतना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिबलिंग जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो वो क्या होता है कि एक कॉर्नर हो जाता है बच्चा। सो ओपननेस होना चाहिए, अश्योरेंस होनी चाहिए। सोशल नेटवर्क, अच्छा, इसमें हमें बताया गया था कि आप जब अपना सोशल नेटवर्क बनाते हो ना, तो उससे कभी भी ओवरलैप ना करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के ऊपर। देखिए, जब ओवरलैप होता है ना सोशल सर्कल, तो आप क्या करते हो, अपना टाइम ज़्यादा उसकी तरफ रखते हो, अपनी फैमिली से आप दूर हो जाते हो। सो इसके लिए ज़रूरी है कि सोशल नेटवर्क को ओवरलैप नहीं करना। शेयरिंग टास्क, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंट्रीब्यूट करो रिलेशनशिप के अंदर इक्वली। अगर आपके बहन या भाई आपके साथ हेल्प करे तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ बात करो, वो करना चाह रहा है तो ये आपसे बात कर रहा है, सो आप उसकी बात सुनो, उसकी समझो, सो उसकी हेल्प करो, प्लानिंग करो फैमिली के बारे में। टॉपिक नंबर 106, पीर रिलेशनशिप यानी सोशल रिलेशनशिप। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आ गया तो उसमें जिस दुनिया में वो आया उसमें उसने रहना भी है। सो उसके आसपास उसके बहन भाई भी हैं। अब उसका एक आते साथ एक रिलेशनशिप बना, जिसे हमने कहा कि वो सोशल रिलेशनशिप है। अब ये जो इमोशनल कॉन्फिडेंस होता है ना, जिसके अंदर आप सेटिस्फैक्ट्री महसूस करते हो, या यूँ कह लें कि आप जो रिलेशनशिप बनाते हो दूसरे के साथ, वो सेटिस्फाइंग होता है। आप हर चीज़ में आसानी रखते हो उसमें। अब बच्चा जो होता है वो अपने बहन भाई के साथ बना रहा है, तो वो उनके साथ कम्युनिकेट आसानी से कर सकता है, वो फेस कर सकता है चैलेंजेस को, एक्सपीरियंस कर सकता है इमोशन को। पहले प्लेन, अब टोडलर जो होते हैं वो कभी कभी ना दूसरों को देख के सीखते हैं। तो आप क्या करते हैं कि बच्चों के सामने खेलो ताकि उसे पता चले कि खेलना है क्या। देन आप क्या करोगे, एक ऐसी स्टेज आती है प्ले के अंदर, आप उसमें बच्चे को साथ, टोडलर को साथ लेके चलो ताकि वो इस गेम को समझ सके और आगे बढ़ सके। मीनवाइल आप लाइफ में भी इसी तरह चलते हो। इंटरेक्टिव प्ले, अब ये हमें बताया गया था कि बाय 3 to 4 ईयर जो बच्चे होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं इंटरेक्टिव प्ले विद अदर्स। लाइक वो उस गेम के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं, वो दूसरों को समझने लगते हैं इस स्टेज पर आकर। देन कोऑपरेटिव प्ले आ गया। ये एज हमारे पास आती है 4 to 5 ईयर। इसमें ये कॉम्प्लेक्स लेवल होता है जिसके अंदर आप कोऑपरेट कर रहे हो प्ले को, बट वो टिपिकली मर्ज हो रहा होता है आपके प्री स्कूल पीरियड के साथ साथ। लाइक अब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वापस आके वो उनका एक कॉमन गोल बन जाता है, वापस आके वो खेलते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, तो ये सारा इसमें आ जाता है। हम जल्दी से लेसन नंबर 26 को भी कर लेते हैं। लेसन नंबर 26 है आपके पास, पी रिलेशनशिप सोशल। अब इसमें हम जब देखते हैं प्रिटेंडेंट प्ले। अब प्रिटेंडेंट प्ले है क्या, ये जो प्ले होता है ये 4 to 5 ईयर बच्चे खेल रहे होते हैं, ये सिम्बॉलिक होता है। लाइक इसमें डॉल्स हो रही होती हैं, स्टोरीज हो रही होती हैं, मुख्तलिफ टॉयज़ खेल में शामिल किए जा रहे होते हैं, और ये सारे जो होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ चल रहे होते हैं। मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं तो आप कहोगे कि वो बच्चे जब छोटी खेलती हैं तो वो टीचर बन जाती हैं खुद से।
कभी वो चेयर्स को पढ़ा रही हैं, कभी वो क्या कर रही हैं। तो ये जो सारा कुछ होता है ये प्रिटेंड प्ले के अंदर आता है, यानी कि ये वो लेवल है जिसके अंदर बच्चा जो होता है सिंबल यूज़ कर रहा है, वो खुद को उस चीज़ के सामने महसूस कर रहा है, उसकी जगह महसूस कर रहा है, आप कह सकते हो। कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग प्ले। अब जब हम ड्यूरिंग प्ले की बात करते हैं तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसके पास नहीं होते। तो क्या होता है कि वो डिसएग्रीमेंट शो कर रहे होते हैं, लाइक वो दूसरों की इंटेंशन को नहीं समझ रहे होते, वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते। होता क्या है इन द एंड ऑफ दैट गेम, बच्चा जो है ये इन द एंड ऑफ दैट कम्युनिकेशन, तो वो हो क्या रहा है कि बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो रिसोर्टिंग करने लगा, यानी वो मारपीट करना शुरू हो गया, रिसोर्टिंग के फिजिकल मीन्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कुछ एडिशनल मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया गया था। पीर रिलेशनशिप प्रोवाइड अ यूनिक कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन लर्न अ रेंज ऑफ क्रिटिकल सोशल इमोशनल स्किल्स। अब यहाँ ये बताया गया कि जो पीर रिलेशनशिप बेसिकली आपके दोस्तों का रिलेशनशिप होता है, ये इसमें यूनिक कॉन्टेक्स्ट होता है, लाइक इसमें मतलब सोशल इमोशनल स्किल्स कंट्रीब्यूट कर होती हैं, एम्पैथी आप सीख रहे होते हो, कोऑपरेशन कैसे करना है वो पता चल रहा होता है, किसी भी प्रॉब्लम को उसकी जो सलूशन है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ की जा रही होती हैं उनके अकॉर्डिंग चला जाता है। पीर रिलेशनशिप जो होता है ये कंट्रीब्यूट करता है नेगेटिवली टू सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखें, फर्स्ट हमने बात की ना कि पीर रिलेशनशिप जो है ये यूनिक है, इसमें बच्चा जो होता है वो मुख्तलिफ स्किल्स सीख रहा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कभी कभार ऐसा होता है जो पीर रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लाइक अब ये नेगेटिविटी कैसे कर जाएगा, through bullying, exclusions, and diamond peer process. इसके बाद ये टॉपिक नंबर 118 है आपके पास, 108 है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब देखिए टीचर जो है वो क्या करेगी, उससे सबसे पहले क्लास पे अपने बच्चों के नाम याद रखने होंगे और इसे जल्दी याद रखते हैं। तो कुछ टीचर जो होती हैं उन्हें पता होना चाहिए कुछ पर्सनल थिंग्स बच्चों के बारे में, लाइक उनका गोल क्या है, एस्पिरेशन क्या है, ओपिनियन क्या है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें अब टीचर क्या करेगी, वो कंडक्ट करेगी वैल्यूज एनालिसिस डिस्कशन, किसी भी करंट इवेंट और टॉपिक को जानेगी कि बच्चों की राय क्या है उस बारे में। देन आप कहते हो कि पॉजिटिव कमेंट्स टीचर को जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए जिनके अंदर पब्लिक रिकग्निशन होनी चाहिए, जैसे कि बी पॉजिटिव एंथुसियास्टिक विद व्हेन टीचिंग। आपको कहा ये क्या कि आप बच्चों को बताओ कि आप that you are not only interested in them but you are also care about them. Avoid the use of threats and punishment. टीचर को है कि वो बच्चों को मारे नहीं। Do not play favorite. क्लास के अंदर फेवरेटिज्म को ना लेके आए। स्पोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। इसमें कोई से 5 आपको याद रखने होंगे। अब अगर मैं आपको, अब आपकी अपनी मर्जी होती है, मैं सजेस्ट कर देती हूँ बट आप लोग अपनी मर्जी से कर लो, आसान आसान। मैं तो कहती हूँ कि आपके 1-2 लाइन को आपके मार्क्स फुल हो जाए, आपका टाइम कवर हो जाए, तो यानी थोड़ा बच जाए, जो दूसरा लेंथ क्वेश्चन हो आप कर सको आराम से। बी पॉजिटिव, अवॉइड द यूज ऑफ थ्रेट एंड पनिशमेंट, डू नॉट प्ले फेवरेट, क्रिएट अ स्पोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। टॉपिक नंबर 109 है आपके पास, 4 टाइमलाइंस एलिमेंट्स हैं जी। पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इमोशनली सेफ लर्निंग स्पेस होना चाहिए, इसमें क्लास में कोई फियर नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए नेगेटिवली, यानी आप बच्चों का क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो तो पॉजिटिवली करो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फीडबैक होनी चाहिए, ट्रू इक्विटी होनी चाहिए। आ जाता है जी मुख्तलिफ वेज हैं जिनके अंदर टीचर जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकती है बच्चों के साथ। अब फर्स्ट वे क्या है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली टू स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। टीचर जो होती है वो एक्सप्लेन करती है क्लियर एक्सपेक्टेशंस, उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करिए। दे टीच विद एंथुसिज्म एंड पैशन, दे टीच अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दे मेक लर्निंग फन। इनफ है आपके लिए। टॉपिक नंबर 110, रोल ऑफ मीडिया।
रोल ऑफ वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस कर दिया करें। रोल ऑफ मीडिया में हमारे पास आता है हेल्दी यूज ऑफ मीडिया इन देयर कम्युनिटीज़ लाइक टेलीविजन हो गए, जिसमें पॉजिटिव प्रोग्राम्स आ जाते हैं, लर्निंग एकेडमिक परफॉर्मेंसेज आ रही होती हैं, वायलेंस बिहेवियर और चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में बात की जा रही होती है। एडवर्टाइजिंग, इसमें पॉजिटिव प्लेइंग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लर्निंग सोशल बिहेवियर होना चाहिए, एटिकेट्स और मैनर्स के बारे में डिस्कस किया गया। म्यूज़िक वीडियो जिसके अंदर रिलैक्सिंग बिहेवियर होना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट, इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होनी चाहिए। इसमें आप बात करते हो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गुड और बैड आपको पता होना चाहिए, और ये अब सोशल मीडिया आपको डिटर्मिन भी करवाए। एक और जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वीडियो गेम्स की। अब जब देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो वो मुझसे वीडियो गेम के साथ एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड रिलेटेड लेबल्स सच एज वीडियो गेम एडिक्शन हो गई, इंटरनेट एडिक्शन हो गई, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स हो गए। तो याद रखिएगा, जब हम वीडियो गेम्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो एडिक्शन आती है बेसिकली वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट है आपके पास वीडियो गेम एडिक्शन, सेकंड है इंटरनेट एडिक्शन, थर्ड वाज इंटरनेट/गेमिंग डिसऑर्डर। अब जब रिसर्च की गई मुख्तलिफ कंट्रीज को लेकर तो हमें पता चला कि ये जो गेम का प्रॉब्लम चल रहा है ये प्रॉब्लमेटिक है, जिसके अंदर 8% ऐसे गेमर्स होते हैं जिनके पास सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ देयर गेमिंग हैबिट। लाइक अगर वो आजकल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पबजी, बच्चे जो होते हैं वो पबजी खेल रहे होते हैं, उसमें वो मार रहे होते हैं, उसमें वो अग्रेशन शो कर रहे होते हैं। होता क्या है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, देन वो अपने रियल लाइफ में वो लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वही बदतमीजियाँ, वही सारा कुछ जो वो गेम में आ रहे होते हैं वो सारा कुछ यूज़ होना शुरू हो जाता है। सो अवॉइड करना चाहिए ये सारी चीज़ों को। एक्सपोजर टू वायलेंस एंड बिहेवियर एग्रेशन, तो जब हम बच्चे के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट रखता है वायलेंस, जिसके अंदर हम वेरिएबल टारगेट्स देख लेते हैं लाइक वायलेंट इवेंट्स और होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि फैमिली के अंदर और होता है काफ़ी सारा मारपीट हो रही होती है। कभी कभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जो अपना गुस्सा होता है वो बच्चों को बता रहे होते हैं। तो ऐसा होता क्या है कि फिजिकल अब्यूज़ की वजह से बच्चे जो होते हैं ना, मेजॉरिटी जो आपको बताई गई ना, एक सर्वे किया गया उसमें जो बच्चा होता है ना वो फिजिकल अब्यूज़ का शिकार हो जाता है अपनी ज़िंदगी के पहले साल में। तो फिजिकल अब्यूज़ बच्चे जो होते हैं ना वो डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के शिकार हो जाते हैं, लाइक वो सेक्सुअली माल ट्रीटेड चिल्ड्रंस बन जाते हैं, लाइक उसमें सेल्फ डायरेक्टेड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ जाता है। बच्चे जो होते हैं वो मारपीट स्टार्ट कर देते हैं, अपना अग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों की तरफ आप कह सकते हो। प्री स्कूलर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें विटनेस किया कि जिनके बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है ना वो वायलेंस हो जाते हैं, लाइक वो इमोशनल, क्योंकि वो देखिए इमोशनली और वो बिहेवियरली डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप उन्हें क्योर नहीं करोगे ना, उन्हें कोप नहीं करोगे तो होगा क्या कि वो अग्रेसिव बिहेवियर डेवलप कर देंगे। सो वो कॉन्फ्लिक्ट ला जाते हैं, लाइक उनमें लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नेबरहुड में ना अगर वायलेंट नेबरहुड है आपके पास तो बच्चा क्या है, बच्चा जो है वो सीखेगा, बच्चा जो है वो अपने अर्बन वार जोन की तरफ जाता है, यानी कि वो अपने नेबर से सीखता है। सो वो प्रॉब्लम फेस करेगा, लाइक उसमें वो जो होगा वो अडल्ट रोल मॉडल ले लेगा, एक अग्रेसिव रोल मॉडल। वो देखेगा कि अगर नेबर जो है वो मार पीट रहा है और उसकी बात मानी जा रही है तो वो क्या होगा कि वो भी सिमिलरली सेम चीज़ें करना शुरू कर देगा। कम्युनिटी वायलेंस जो होती है वो अफेक्ट करती है वायलेंट बिहेवियर को। ये प्री स्कूलर की हम बात करें, बाकी इसमें इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ये का वेट अ सेकंड, मेरा थोड़ा आ नहीं रहा था ना। लेसन नंबर 26, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, अटैचमेंट रिलेशनशिप आपके पास आ गया था, इसमें आपके पास कुछ भी इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं था।
लाइक इसमें हमने बात की कि वो अपने केयर गिवर के साथ अगर अटैच है, तो अगर केयर गिवर जो है वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो होगा क्या कि बच्चा भी होगा वो अब्यूसिव हो जाएगा, लाइक वो भी गुस्से का शिकार हो जाएगा, वो भी लड़ाई करना शुरू कर देगा। टॉपिक नंबर 111, इसमें हम नॉलेज और स्किल्स की बात करते हैं। इसमें आपके लिए एब्रीविएशन याद रखनी थी आपने, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब एक बंदा जो है ना, उसके पास सोशल स्किल्स हैं, उसके पास नॉलेज है कि कैसे सोशल सिचुएशन पे बिहेव करना है, लाइक उसको उसे समझ है कि कैसे रूल्स को लेके चलना है। तो बच्चे जो होते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं कि उनके अंदर एक ASD का डिसऑर्डर आ रहा होता है, लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर वो परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। अब इन्हें हम डिटेल में देखते जाएंगे आगे। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो एफर्ट्स होती हैं ना ऐसे एक्टिविटीज़ की, वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए, जिसके अंदर आप एफर्ट करते हो लॉन्ग इनफ ताकि आप टास्क को डिफाइन कर सको, टास्क को हैंडल कर सको। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट जो था वो था, अच्छा, सोशल स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सोशल स्किल्स जो होती हैं ये वाइटल होती हैं, वाइटल रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, लाइक उसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन को डेवलप कर रही होती है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो क्रूशल होती हैं, लाइक उन्हें बनाना, उन्हें सस्टेन करना, उन स्किल्स की वजह से अपनी फ्रेंडशिप को सस्टेन करना ज़रा क्रूशल हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन जो होती हैं वो कभी भी रन नहीं करती हमेशा स्मूथली। हर इंसान जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है अप्रिशिएट स्ट्रेटजीज़ को, जिसके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट कर रहा होता है। सो हम देखते हैं कि सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंसान के अंदर एम्पैथी डेवलप करने में, लाइक वो उन्हें बताता है कि किस फीलिंग को किस तरह उसे फेस करना है। फिर जी हमारे पास आता है व्हाई द प्रॉब्लम कैन अकर व्हेन चाइल्ड हैज सोशल बिहेवियर। बच्चा जब सोशल स्किल डिफिकल्टी का शिकार है तो उसका बिहेवियर खराब हो जाएगा। सेंसरी प्रोसेसिंग, लाइक बच्चा जो है वो ट्रबल उसे फील होगा कि वो फोकस नहीं कर सकता, डिफिकल्ट फील करेगा वो किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में। फिर आपके पास आता है कंप्लीटिंग एंड एकेडमिक वर्क, लाइक इसमें बच्चा जो होता है मिस इंटरप्ट वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शंस को समझता है, समझ नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो इमेजिनेटिव राइटिंग तरफ स्ट्रगल शो कर रहा होता है। फिर आपके पास रिसेप्टिव यानी कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो कंप्रीहेंड लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा होता। एक्सप्रेसिव, यानी इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है वो स्पीच नहीं कर सकता, वो साइन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता एट द टाइम ऑफ नीड। आर्टिकुलेशन, बच्चा जो होता है उसके पास क्लैरिटी ऑफ स्पीच साउंड स्पोकन लैंग्वेज नहीं होता, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है और क्या नहीं। तो ये था जी लेसन नंबर 26। उम्मीद है कि आपको समझ पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।